स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि किसी को हेड इंजरी हो जाती है तो उस केस में हम उसको फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हेड इंजरी होती है ये टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ ओपन हेड इंजरी और सेकंड वन इज़ क्लोज्ड हेड इंजरी। जो ओपन हेड इंजरी होती है इसमें क्या होता है कि हमारे सिर पे चोट लगती है और हमें जो अंदर का पार्ट होता है वो भी हमें दिखने लगता है, और क्या है कई बार वहाँ से क्या होती है ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। और क्लोज हेड इंजरी में क्या होगा, हमें सिर्फ अंदर से चोट आई है बट हमें बाहर से कोई भी हमारी जो स्किन है टीयर अप नहीं हुई है, और हमें क्या है कोई भी चोट मतलब देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ क्या वहाँ रेडनेस या ब्लूइश कलर की कोई डिस्कलरेशन हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी जब हेड इंजरी होती है तो उसमें कुछ साइंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो साइन देखने को मिलता है वो आता है हमारा रेकोनाइज साइन। रेकोनाइज साइन में क्या होता है, हमारे आईज के पास क्या स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा किसी को हेड इंजरी हेड में लगी हुई होती है, चोट लगी होती है, तो उसके ये वाला पार्ट क्या होता है, इसमें क्या होती है स्वेलिंग जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन आता है हमारा बैटल साइन। बैटल साइन में क्या होता है कि हमारे ईयर के पीछे जो होता है वहाँ क्या होती है ब्लूइश कलर की डिस्कलरेशन होती है। अब नेक्स्ट वन मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हेड इंजरी होती है तो इसमें हमें क्या है कंट्यूजन हो जाता है। कंट्यूजन मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मतलब बाहर से हमें कोई चोट नहीं है और हमें क्या है अंदर ही चोट आई है, और उसकी वजह से क्या है यहाँ क्या है हमें क्या है किसी तरह की स्वेलिंग देखने को मिल सकती है या ब्लूइश कलर की क्या है डिस्कलरेशन हो सकती है। नेक्स्ट वन आता है हमारा लेसिरेशन। लेसिरेशन में क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है वो क्या होती है टेयर अप हो जाती है, और वहाँ से क्या होता है कट हमें क्या है देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन आता है एवल्शन। एवल्शन में क्या होता है कि हमारी क्या है हमें स्किन जो होती है वो दिखने लगती है, अंदर की स्किन जो होती है। नेक्स्ट वन आता है हमारा हैमरेज। हैमरेज में क्या होता है कि ब्लीडिंग जो होती है वो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में क्या होती है इंजरी हो गई होती है, वो टीयर अप हो गई होती है, तो उसकी वजह से क्या है हमें क्या है वहाँ से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो इसको हम एक प्रोसीजर के साथ करेंगे। तो जब हमें हेड इंजरी होती है तो उसमें कई कारण से हमें हेड इंजरी हो सकती है। जैसे हम स्कूल में खेल रहे थे, उस ड्यूरिंग हम नीचे गिर गए, हमारी हेड में चोट लगी और हेड इंजरी होगी। और मोस्ट कॉमन है कि जब हम क्या है ओवर स्पीड जब हम बाइक या स्कूटीज वगैरह चलाते हैं तो उसकी हमने हेलमेट वेयर नहीं किया है, तो उसकी वजह से अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे सबसे पहले ज़्यादा जो होता है सिर में चोट लगने के चांसेस रहते हैं। तो जब हेड इंजरी होती है तो उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। साइन एंड सिम्टम होते हैं कुछ संकेत हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें हमें क्या है ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है पर्सन क्या होता है बेहोश हो जाता है, उसको डिजीनेस फीलिंग होती है और उसको हेडेक होती है और उसको डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग लेने में, और कई बार उसको क्या है वॉमिटिंग हो जाती है। अब मैं आपको एक प्रोसीजर के साथ बताऊंगी कि किसी को हेड इंजरी हो गई है तो उसको हमने किस तरह से केयर प्रोवाइड करनी है। जैसे कि मेरे पास एक बच्चा है, इसको क्या है हेड इंजरी हुई है, तो मैं इसको अब मैं इसको सबसे पहले मैंने इसको क्या है सिटिंग पोजीशन पे बिठा दिया है। हमें क्या है सबसे पहले जो पर्सन है उसको कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। अगर रोड साइड पे हेड इंजरी हुई है, बहुत ज़्यादा उसको हेड में लगी है, तो हमने उसको क्या है कंफर्टेबल पोजीशन में उसको वहीं लेटा देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब किसी को हेड इंजरी होती है तो उसको क्या है चक्कर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे हेड में लगी है तो हमारा ब्रेन भी इधर ही है, तो हमारा ब्रेन भी इस पार्ट में है, तो उसकी वजह से हमें क्या होते हैं चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और हमें क्या करना है कंफर्टेबल पोजीशन में पर्सन को बिठा दिया। उसके बाद हमने क्या है इसमें हमने एक स्केल से उसकी मेजरमेंट करनी है। स्केल का नाम है ABPU स्केल। ए से मतलब है अलर्टनेस। अलर्टनेस हम कैसे चेक करेंगे, उसको हम कुछ कमांड देंगे। जैसे मैं इसको कमांड दूंगी, आपको चोट ज़्यादा लगी है, तो मैंने इसको कमांड दी, इसने उसको फॉलो किया। मैंने इससे कोई क्वेश्चन पूछा, इसने मेरे को रिप्लाई किया। नेक्स्ट में आता है वॉइस। अब मैं इससे कुछ बात करूंगी, ये क्या है मेरे से बात करके मुझे क्या है रिप्लाई करेगा। आपको ज़्यादा पेन हो रही है, तो इसने मुझे क्या है रिप्लाई किया। नेक्स्ट वन आता है हमारा पी। पी से हमारा आता है पेन। अब मैं इससे पूछूंगी कि आपको इस एरिया में ज़्यादा पेन है, तो इसने मुझे क्या है रिस्पॉन्स दिया है। नेक्स्ट वन आता है अनरिस्पॉन्सिवनेस। इसमें अनरिस्पॉन्सिवनेस में क्या है कि मैं इसको कोई भी कमांड दूंगी तो ये मेरे को फॉलो नहीं करेगा। आपको दर्द हो रही है, तो जैसे इसने मुझे फॉलो नहीं किया, इसने मुझे कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब क्या है मैं अब किसी को हेड इंजरी हुई है तो साइड कई बार क्या होता है साइड का पार्ट क्या होता है मतलब कि स्वेल कर जाता है। तो किसी को भी मतलब केयर प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या है प्रॉपर अपनी भी क्या है जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन है वो हमने लेनी है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन में सबसे पहले आएगा कि हमने क्या करना है अपने हैंड्स को क्लीन करना है। अगर आपके पास वाटर अवेलेबल नहीं है तो हमने क्या है
हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करना है, या पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस केस में हम जल्दी जल्दी में क्या है, हम सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइज़र मैंने लगा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मास्क मैंने क्या है वेयर करना है। मैंने मास्क को यहाँ से पकड़ा, यहाँ से मैंने क्या है मास्क ऐसे मैंने क्या है वेयर कर लिया। और उसके बाद मैंने ग्लव्स वेयर करने हैं। ग्लव्स को हमने क्या है अननेसेसरली टच नहीं करना है, क्योंकि अगर हम टच करेंगे तो हम क्या है इन्फेक्शन कैरी करने के चांसेस हो सकते हैं। पहनने के बाद इसको आप क्या है एडजस्ट कर सकते हो। अब क्या है मैंने इसको चेक करना है कि अब मैंने क्या फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आइस पैक है, तो मैंने साइड साइड में इसके क्या है आइस से क्या करना है, इसको प्रेस किया ताकि इसको क्या है इसकी थोड़ी पेन क्या है वो रिड्यूस हो जाए। उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसको मैंने क्या है फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्या करना है क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए मैं इसमें कॉटन का यूज़ भी कर सकती हूँ, और आपके पास एक गॉज पीस है आप इससे भी क्या है क्लीन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने वाटर ले लिया, तो क्लीन करने के लिए आपको याद रहे आपने अननेसेसरली मतलब टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टच करोगे तो आप क्या इन्फेक्शन कैरी करोगे। तो सबसे पहले जिस पार्ट से क्या ब्लीडिंग हो रही है उस पार्ट पे आपने क्या करनी है क्लीनिंग करनी है, और वहां से आपने इनर से आपने आउटर की तरफ जाना है, मतलब अंदर से आपने क्या है बाहर की तरफ जाना है। जैसे मैंने क्लीन कर दिया। अब फॉर एग्जांपल इसको इस पार्ट पे लगी है, इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड करने के लिए मैंने एक न्यूज़पेपर का यूज़ किया है, क्योंकि हॉस्पिटल साइट में क्या होता है अलग अलग तरह के डस्टबिन होते हैं, कलर कोडिंग डस्टबिन होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं थ्रो करते हैं। जैसे ये जो मैंने इसको क्लीन किया ये येलो उसमें जाएगा, बट हम होम साइट में हमारे पास एक सिंगल डस्टबिन है, तो उसमें उसको हम क्या कर सकते हैं एक न्यूज़पेपर लेके वो सारा मटेरियल उसमें डाल के फिर हम उसको डस्टबिन में डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या है फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सैवलॉन सोल्यूशन लिया है, मैंने एक बाउल पे क्या है सैवलॉन सोल्यूशन बना के रखा है। अब मैं इसको क्या है इससे क्लीन करूंगी। क्लीनिंग करने का प्रोसेस वही रहेगा इनर से आउटर, मतलब पहले जहां लगी है उस पार्ट को क्लीन करेंगे, गोल गोल कर सकते हो आप, और फिर बाहर वाला पार्ट जो है जहां ब्लीडिंग हो रही है, फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ ब्लीडिंग हो रही है तो इस पार्ट को हमने क्या कर दिया क्लीन कर दिया। अब इसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब मैंने क्या करना है ये भी क्या हमारा कंटामिनेटेड हो गया, तो इसको भी मैंने साइड में रख दिया। अब मैंने क्या है फॉर एग्जांपल किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आप ये ऐसे गोज पीस लेके इसका फोल्ड करके बैंडेज का उस पर क्या है डायरेक्ट प्रेशर ऐसे अप्लाई कर सकते हो, और आपको क्या है इस तरह से आपने प्रेस करके रखना है, क्योंकि अगर आप प्रेस करके रखोगे तो उससे क्या ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी और ब्लीडिंग क्या है कंट्रोल हो जाएगी। अब मैंने क्या है इसका क्या है ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो मैंने इस पर क्या कर देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर बिटरीन ऑइंटमेंट क्या है लगा के इस पर मैंने लगा दी। अब मैंने इस पे बैंडेज करनी है। तो बैंडेज हेड इंजरी में कई तरह से होती है, अगर उसको माइनर इंजरी हुई है सिर्फ हेड में ही यहाँ इंजरी है तो हम इसको एक सिंपल तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको क्या है मतलब पूरे इसके है मतलब स्कैल्प में भी इंजरी है, स्कल भी इसका विजुअलाइज है, ब्रेन भी इसका दिख रहा है, तो उस केस में हमें टाइट मतलब बैंडेज नहीं करनी है। उस केस में हमने क्या है मतलब एक लूज लूज बैंडेज करके उसको छोड़ देना और उसको हॉस्पिटल तक जितना जल्दी हो सके हमने पहुंचाना है। तो ध्यान रहे किसी को भी हेड इंजरी होती है तो सबसे पहले हमने उसकी ब्लीडिंग को नहीं देखना है कि उसमें कितनी ब्लीडिंग हो रही है, सबसे पहले हमने चेक करना है कि उसको रेस्पिरेशन प्रॉपर से आ रही है, तो उसको हमने क्या करना है रेस्पिरेटरी रेट को उसको मेंटेन करना है, वो मेंटेन है तो उसके बाद हमने क्या ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मैंने इस तरीके से किसी की हेल्प चाहिए तो आप हेल्प भी ले सकते हो, अगर आपके पास कोई है, मेरे पास अभी कोई नहीं है तो मैं इस तरीके से आप क्या है ईयर को भी इसके क्या है हमने अंदर नहीं रख देना है क्योंकि इससे इसको इरिटेशन होगी। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या है ये सिंपल तरीके से हमने इसको ड्रेसिंग की। अब मैं दूसरे अगर किसी को पूरे मतलब हेड में इंजरी हुई है, उसके ब्रेन में भी इंजरी हुई है या स्कल उसका दिख रहा है, तो उस केस में हम कैसे इंजरी करेंगे, तो उस केस में हम क्या है ये जो बैंडेज है इसको हम इस तरह से रखेंगे।
से हम इन दो बैंडेज को रखेंगे। इस तरह से हम इसमें हम ईयर को भी उसके क्या है कवर कर सकते हैं। ऐसे दो फोल्ड हमने इस तरह से लगा लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको ऊपर कर देंगे इस तरफ से। फिर हम, क्योंकि हमने पूरे सिर को कवर करना है, पूरे उसके हेड को कवर करना है, फिर हमने ध्यान रहे कि अगर उसका पूरा स्कल दिख रहा है, ब्रेन भी दिख रहा है, तो हमने टाइट बैंडेज नहीं करनी है। और इसको हम इस तरह से और इस तरह से हम, और इधर हम ये हमारे पास माइक्रोपोर आती है, इस माइक्रोपोर को हम क्या कर देंगे, यहाँ चिपका देंगे। और जितना जल्दी हो सके हमें उसको हॉस्पिटल में भेज देना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।